हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा से भी स्टडी कर रहे होंगे। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 100% गारंटी लेते हैं कि ये समझ आएगा और नए तरीके से बताएंगे ये क्वेश्चन को आपको। ठीक है, चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए 1 नंबर में क्या दे रखा है देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट के रूप में आपको लाना है। सभी को आंसर क्या चीज में लाना है? कॉट के रूप में लाना है। तो पहले एक हम क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको नामकरण कर देते ए बी सी। ये बन गया आपको समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। ठीक, लेकिन किसके पदों में कह रहा है? कॉट के पदों में। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट ए बोला था, तो कॉट ए बराबर, और कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो हम फॉर्मूला पहले देख लेंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा लंब। ठीक, तो आप देखिए यहाँ कहाँ पे थीटा बन रहा है? ए पे, तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा। ठीक है, और ए आपको आधार हो जाएगा। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। तो देखिए आधार बराबर क्या दे रखा है? कॉट दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार के जगह पर कॉट। ठीक, और देखिए लंब के जगह पर क्या दे रखा है? एक, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक। तो आपको क्या ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण बराबर, तो यहाँ पे होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लंब कितना दे रखा है आपको? लंब है एक, तो लिखेंगे एक हो गया, और प्लस आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है कॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। अब एक का स्क्वायर नहीं किए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो लिख दिए। अब आपको क्या? एक कर्ण आ गया। कर्ण कितना आया? रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आया एक प्लस कॉट स्क्वायर ए आया कर्ण। ठीक, अब देखिए किसके पदों? साइन के लाना है कॉट के पदों में व्यक्त। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले साइन ए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दे रखा है? लंब है एक, तो एक लिख लिए। और देखिए कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है आपको रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको एक आंसर आ गया। अब क्या बोला था? अब बोला था सेक को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट के पदों में। फिर सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, माने सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है दे रखा था? रूट अंडर एक प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए दे रखा है। आप देखिए आधार कितना दे रखा है? तो आधार है कॉट ए, तो कॉट ए लिख लीजिए। ये आपको आंसर एक आ गया। ठीक, अब देखिए फिर अगला आगे क्या बोल रहा था? टेन को भी कॉट के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर, और tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार।
तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना दे रखा है, तो लंब है 1, तो 1 लिख लिए। और आधार कितना है, तो आधार है आपको cot A, तो cot A लिख लिए। यही आपको आंसर। ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो फिर इसमें भी एक क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ओ में समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसको नामकरण कर देंगे ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे ए बोल रहा था, तो कौन क्या बन रहा है, ए। तो ए के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, आपको लंब हो जाता है और ये हो जाएगा आधार। और कर्ण तो कभी ना बदलता है, फिक्स होता है, तो कर्ण लिख लिए। और देखिए यहाँ पे किसके पदों में कह रहा था, सेक के पदों में, तो यहाँ पे लिखेंगे हल सेक ए बराबर। अब सेक ए बराबर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो सेक ए बराबर, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे बट्टे में कुछ ना है तो 1 होगा। तो कर्ण कितना दे रखा है, सेक ए, और आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपको कर्ण है सेक ए। ठीक, और आधार दे रखा है 1। तो क्या निकालना है आपको, लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आपको लंब निकालना है। तो आपको लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण है सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ माइनस, यहाँ पे देखिए अब आधार, आधार कितना है, तो आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 हो गया आपको। ठीक, तो ये क्या निकला आपको, लंब निकला। तो लंब निकला, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब देखिए आपको सभी माने साइन कॉस टेन कॉसिक कॉट, ये सभी के पदों सेक के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पे लिखेंगे पहले शुरू में क्या, साइन ए। अब साइन को किसके पद में व्यक्त करना है, तो सेक के पदों में। तो साइन थीटा बराबर क्या है, पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दे रखा है, तो लंब है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण है सेक ए, तो सेक ए लिख लिए, तो एक आंसर आ गया आपको। ठीक, अब देखिएगा आप फिर कॉस के, अब कॉस को बदलते हैं क्या, सेक के रूप में। तो फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है, 1 है, तो 1 लिख लिए। और देखिए कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण है सेक ए, तो सेक ए लिख लिए। फिर ए आंसर हो गया। अब फिर क्या, 10 को लेंगे, फिर किसके पद में व्यक्त करेंगे, सेक के पदों में। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आधार कितना है, तो आधार है 1। आधार कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। यही आपको आंसर। अब कॉट ए बराबर लिखते हैं, कॉट को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटा लंब। तो आधार इसका कितना है, तो आधार देख लेते हैं, आधार है आपको ए, और लंब कितना है, तो रूट अंडर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार कितना है 1, और लंब कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर
ए माइनस। अब क्या बचा? अब कौशिक ए। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? तो कौशिक थीटा बराबर होता है आपको, देखिए, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है तो देख लेते हैं। कर्ण है सेक ए और लंब कितना है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण है सेक ए और लंब कितना है तो लंब है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।